और मस्जिद के लिए मत लड़िए। आपको लड़ना है तो इस देश का जो असली भगवान है किसान, उसके लिए लड़िए। किसान और मजदूर से बना है। अगर आप किसान की इज्जत नहीं करेंगे इसका मतलब आप रोटी की इज्जत नहीं करते। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप करिए बॉयकॉट ना, किसानों को करिए और उसके बाद खाइए गोबर, क्योंकि आप रोटी खाने के लायक नहीं हैं। जो अपनी जान जोखिम में रखकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, 24 घंटे भूख प्यास ठंड में से गुजर रहे हैं, असली हीरो ये हैं। असली हीरो वो नहीं है जो केसरी मूवी तो बनाते हैं झंडे को फहराते हुए, हमारे निशान साहब को फहराते हुए, लेकिन जब निशान साहब की बेइज्जती की जाती है लोगों के द्वारा, तब अक्षय कुमार क्यों नहीं आता आगे? क्यों नहीं आता ये सनी देओल जैसा और धर्मेंद्र जैसा इंसान जो अपने आप को किसान कहता है? क्यों आगे नहीं आता इन लोगों के साथ? जेपी के और आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो टीके लगा लगा के यहाँ पर और डंडा ले लेकर ये नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने उनका वीडियो भी बनाया। हाँ, ये हमेशा से वो करते आए हैं, क्योंकि हम जब एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहे थे तब भी यही हुआ था। तब भी उस प्रोटेस्ट में इसी तरह के जो असामाजिक तत्व थे वो घुस जाते थे प्रोटेस्ट में, दंगे वो करते थे और प्रोटेस्टर्स का नाम आता था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन फिर से एक नया रूप ले चुका है। जिस तरह से हालात बीते दिन ऐसे लग रहे थे, प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर थी, बहुत सारे प्रशासन के लोग एकत्रित हुए थे और किसानों की संख्या भी कम थी, तो लोग ये मान रहे थे कि शायद अब जो किसान आंदोलन है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है, ख़त्म होने वाला है। लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत की स्पीच आती है, एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो भावुक हो जाते हैं और वो वीडियो लोगों तक जैसे ही पहुंचती है, लोग वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रुख कर लेते हैं। और आज हालात ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से फिर से पहले की तरह खचाखच भरा हुआ है। मेरे साथ ऋचा शर्मा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार आवाज़ उठाती रहती हैं। ऋचा, कैसे देखती हैं? एक वक्त ऐसा था, लगा था कि ये जो है अब आंदोलन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन फिर से इस आंदोलन ने एक नया रुख लिया है। किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि हमारी देश की जनता को एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको लड़ना है तो मंदिर और मस्जिद के लिए मत लड़िए। आपको लड़ना है तो इस देश का जो असली भगवान है किसान, उसके लिए लड़िए। आपको खड़ा होना है, आपको सरकार से सवाल पूछने हैं, आपको सरकार से उनकी गलत नीतियों के खिलाफ खड़े होकर डटे रहकर किसानों के लिए खड़ा होना है, क्योंकि ये किसान ही है जो हमें रोटी देता है, ये किसान ही है जो हमारे लिए 24 घंटे खेतों में खड़े होकर ठंड से भी जूझता है, गर्मी से भी जूझता है, कर्जों से भी जूझता है। और बदले में क्या मिलता है किसानों को? मैं ये सिर्फ आज की बात नहीं कहूँगी, आज तक इस देश में, इस देश को जो बनाया है वो किसान और मजदूरों ने बनाया है। मैंने हमेशा इस नारे को मैंने हमेशा समर्थन दिया है कि कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। और ये बात लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये देश किसान और मजदूर से बना है। अगर आप किसान की इज्जत नहीं करेंगे इसका मतलब आप रोटी की इज्जत नहीं करते। बीजेपी गवर्नमेंट जो भक्तों के दिमाग में जहर घोलती है, हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो लोगों को लगातार किसानों के खिलाफ भड़का रही है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप करिए बॉयकॉट ना, किसानों को करिए और उसके बाद खाइए गोबर, क्योंकि आप रोटी खाने के लायक नहीं हैं। मैं कल हम लोग यहाँ पर जब आए थे, सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, पूरे बैरिकेडिंग कर दी गई थी। मैंने तब भी जाकर एक पुलिस वाले से जाकर ये बात पूछी थी कि सर, आज तो 26 जनवरी नहीं है, आज रैली नहीं है, किस लिए आपने बैरिकेडिंग करी है? जितने लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जो ऑफिस आने वाले लोग हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं किसानों को कि उनकी वजह से, प्रोटेस्टर्स की वजह से हम लोगों को तकलीफ हो रही है। उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि तकलीफ प्रशासन की वजह से हो रही है। इस तरह से इसको पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जैसे यहाँ पर किसान ना होकर यहाँ पर आतंकवादी हो। चारों तरफ पुलिस थी, हम खुद देखकर डर गए थे जब हम यहाँ पहुंचे थे। मेरी खुद की आंखों में आंसू थे, क्योंकि कल से पहले जब मैं यहाँ आती थी तो यहाँ पर लगातार लंगर लगे होते थे, चहल पहल होती थी। और जब मैंने देखा कि लोगों ने यहाँ पर सब कुछ सिमट गया है, हमारा खुद यहाँ एक IYC का वो है, कैंप है जहाँ पर लंगर लगता था, उन्होंने तक पूरा समेट लिया था। मुझे खुद देखकर ये रोना आ गया था, क्योंकि ये आंदोलन
सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये आंदोलन है हर उस आम इंसान के लिए जिसके लिए आने वाले टाइम में जब अंबानी और अदानी इस देश को पूरा का पूरा खरीद लेंगे, एक रोटी भी हमें 100 रुपए की पड़ने वाली है। तो ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसान के लिए नहीं है, ये आंदोलन लड़ किसान रहा है लेकिन हर इंसान के लिए लड़ रहा है। कल एक चीज और देखी यहाँ पर, जब प्रशासन मुस्तैद हुआ, मिलिट्री आनी यहाँ पर शुरू हुई, तो कुछ लोग थे जो नारेबाजी कर रहे थे। हाँ, कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि खाली कराया जाए, लठ बजाने की बात वो कर। मैं जब यहाँ तक जब मैं पहुंची थी तो बीजेपी के और आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो टीके लगा के यहाँ पर और डंडा ले लेकर ये नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने उनका वीडियो भी बनाया। हाँ, ये हमेशा से वो करते आए हैं, क्योंकि हम जब CA/NRC का प्रोटेस्ट चल रहे थे तब भी यही हुआ था। तब भी उस प्रोटेस्ट में इसी तरह के जो असामाजिक तत्व थे वो घुस जाते थे प्रोटेस्ट में, दंगे वो करते थे और प्रोटेस्टर्स का नाम आता था। और आज भी 26 जनवरी को यही हुआ कि जो किसान, लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो किसान पिछले 2 महीने से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा है, अचानक क्या वो 26 जनवरी को क्या वो उग्र हो जाएगा? किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये कवर नहीं किया कि जब ट्रैक्टर की रैली निकली उसमें तिरंगे लगे हुए थे और लोग फूल बरसा रहे थे। आप मुझे बताइए, अगर एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये चैनल पे दिखाया हो कि लोगों प्रोटेस्टर्स के ऊपर फूल बरसा रहे थे लोग, किसी ने नहीं दिखाया। तो क्या, जब खुद पुलिस ने, आप उनको रूट देते हैं, आप उनको अलाउ करते हैं, उसके बाद आप अपने आप को रूट बंद कर देते हैं। जब दूसरा रूट लिया जाता है तो आप उन्हीं प्रोटेस्टर्स के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं। ये स्ट्रैटेजी नहीं है तो और क्या है? अमित शाह जी तो यही करते आए हैं। क्या 2002 से लेके आज तक आपने दंगों के सिवा इस देश को दिया क्या है? कभी आप धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, आज तो आपने रोटी को ही बांट दिया, आज तो आपने किसान को बांट दिया, आज आपने लोगों के मन में जो जहर आप शुरू से मुसलमानों के लिए भरते आए थे, आज आपने सिखों के लिए भी भर दिया। कब तक आप ये इस तरह की राजनीति चलाते रहेंगे? कब तक? एक दिन तो आएगा ना जब आपके पाप का घड़ा भर जाएगा, और वो वक्त आ गया है। ये हमारे जो भाई लोग हैं, मैं नहीं कहती कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ थोड़ी लंगर सेवा करते हैं या हम लोग थोड़ा बोल के चले जाते हैं, अपने विचार प्रकट करके चले जाते हैं। लेकिन ये जो लोग जो अपनी जान जोखिम में रखकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, 24 घंटे भूख प्यास ठंड से गुजर रहे हैं, असली हीरो ये हैं। असली हीरो वो नहीं है जो केसरी मूवी तो बनाते हैं झंडे को फहराते हुए, हमारे निशान साहब को फहराते हुए, लेकिन जब निशान साहब की बेइज्जती की जाती है लोगों के द्वारा, तब अक्षय कुमार क्यों नहीं आता आगे? क्यों नहीं आता ये सनी देओल जैसा और धर्मेंद्र जैसा इंसान जो अपने आप को किसान कहता है? क्यों आगे नहीं आता इन लोगों के साथ? क्यों नहीं बैठते ये लोग धरने पर? ये जो नेता लोग हैं ये भाषण देने तो आ जाते हैं, एक भी दिन कोई नेता बैठा धरने पर इन किसानों के साथ? कल जब मैं यहाँ आई और ये माहौल मैंने देखा, मुझे जब मैंने बाहर बीजेपी आरएसएस के लोगों को देखा, मैं खुद घबरा गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वही होने वाला है, वो यहाँ पर मिलके शायद पथराव शुरू कर देंगे। पुलिस पूरी तैनात थी, वाटर कैनन थे, सब कुछ थे, बहुत कुछ होने वाला था। लेकिन जब मैंने राकेश टिकैत जी को सुना, मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई। मैं एक किसान की फैमिली से ना होते हुए भी मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई। आप सोचिए कि यहाँ पर जितने लोग थे, जब टिकैत जी ने भाषण दिया और जब उन्होंने किसानों के लिए ये बोला कि मैं खुद को फांसी लगा लूँगा, आपको गोली चलानी है आप चलाओ, लेकिन हम यहाँ डटे रहेंगे, तब मुझे लगा कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। किसी के बाप में दम नहीं है, जितना भी दम लगा लो मोदी जी, जितना दम लगा लो अमित शाह जी, ये आंदोलन नहीं रुकेगा, चाहे अब आप कुछ भी कर लीजिए। इस वीडियो को देखकर जो भावुक होकर वो रो रहे हैं और किसानों को याद कर रहे हैं, उस वीडियो को देखकर अमीश देवगन बोल रहे हैं कि कल तक जो लोग बक्कल उधेड़ने की बात कर रहे थे, आज वो आंसू दिखा रहे हैं। अमीश देवगन जी से बोलिए, बात बात में रोने वाले तो मोदी जी हैं, बात बात में रोने वाले तो योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको सत्ता मिली हुई है उसके बाद भी वो अपने आंसू बहाते हैं, मगरमच्छ के आंसू। तब ये मीडिया ऐसा दिखाती है जैसे पता नहीं कौन से भगवान ने आंसू बहा दिए। जब कल यहाँ पर भावुक होते हैं टिकैत जी, जिनका भावुक होना बिल्कुल जायज था, उन्होंने आंसू नहीं बहाए, वो खून था उनकी आंखों से जो निकला है अपने लोगों के लिए। और मोदी जी आंसू बहाते हैं ना मगरमच्छ के, तो सिर्फ उनके भक्त बिलबिलाते हैं, लेकिन जब टिकैत जी ने आंसू बहाए ना तो पूरा देश बिलबिलाया है। आपको क्या लगता है उस वीडियो को लेकर, उस भावुकता को लेकर, क्या वो
एक दबाव की भावुकता थी या फिर किसानों की उन्हें जो सता रही थी कि देखिए, ये मैंने आपको क्या बोला, जब मैं कल यहाँ पहुँची और मैंने देखा कि बहुत से लोग अपने कैंप्स बंद कर चुके हैं, क्योंकि वो भी शायद कहीं ना कहीं जायज़ थे। जिस तरह का माहौल था, माहौल बहुत गरमाया हुआ था, तो मुझे भी ये देखकर रोना आ गया था कि इस आंदोलन का क्या होगा। ठीक इसी तरह से जब टिकैत जी ने देखा कि यहाँ पुलिस पूरा इंतजाम करके बैठी हुई है, गोली आपने पूरी फोर्स बुलाई हुई है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबके सब हैं, वो लोग अपनी गन्स लेकर बैठे हैं, वाटर कैनन लेकर बैठे हुए हैं। किस बात के लिए? यहाँ पर क्या आतंकवादी हैं? यहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहा है साहब। जब आपको रोटी खानी होती है तब भी क्या आप इसी तरह से पुलिस को बेचते हैं किसानों के दर पर? जब बाढ़ आती है और जब किसान की फसल नष्ट हो जाती है तब आते हैं आप उसको बचाने के लिए। लेकिन आज जब किसान एक छोटी सी बात कह रहा है इस देश के हुक्मरानों से कि ये जो काले कानून हैं इनको आप प्लीज वापस ले लीजिए, तो वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो बिक चुके हैं अंबानी और अदानी से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज उन्होंने किसानों की बात सुन ली तो उनको इलेक्शंस के लिए पैसा कहां से मिलेगा, क्योंकि वो तो सब कुछ बेच चुके हैं अंबानी और अदानी को। अब क्या लगता है, भीड़ काफी आ चुकी है? देखिए, जब मैं रात को यहाँ से गई, हम लोग बहुत मुश्किल से पहुँचे थे घर, क्योंकि पुलिस वालों ने हमको भी नहीं जाने दिया था। और आधी रात को जब मैंने अपना फेसबुक खोला और मैंने देखा कि मेरठ से लेके बहुत सारे क्षेत्रों से भीड़ यहाँ पर आ चुकी है, मेरी जान में जान आ गई, क्योंकि तब मुझे ये एहसास हुआ कि अब ये आंदोलन नहीं रुकने वाला और लोगों को समझ आ चुका है कि रोटी की कीमत क्या होती है। लोगों को समझ आ चुका है कि असली भगवान, असली देवता इस देश का अगर कोई है तो वो किसान है। और ये बात बहुत चंद लोग हैं, जो भक्तों की मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जो ये समझते हैं कि ये देश उनके बाप की जागीर है। मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे लिखते हैं, हैशटैग्स चलाते हैं, उनको मैं ये बात कहना चाहती हूँ, जो मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में भी यह बात बोली है कि ना दिल्ली ना देश किसी के बाप का है। यहाँ किसान भी रहेगा, यहाँ मुसलमान भी रहेगा, और ये देश जो है ये सिर्फ और सिर्फ कृषि प्रधान देश है, किसानों से बना है, मजदूरों से बना है। आप किसानों की एकता को नहीं तोड़ सकते। आपने इस बार सिखों को टारगेट किया है, उस सिख को जिसके गुरुद्वारे में आप रोटी जाके खाते हो, जो ये भेदभाव नहीं करता कि उसके साथ एक गरीब बैठा है या अमीर बैठा है या मुसलमान बैठा है या ईसाई बैठा है या हिंदू बैठा है, वो उसी भाव के साथ उसको रोटी खिलाता है। मैं मोदी जी से कहूँगी कि जिनको ये लगता है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोटी की कमी नहीं है, हमारे किसानों में दिल है और जिगर है। आओ, आपको भी यहाँ पर खिला देंगे वो रोटी। यहाँ रोज जो पुलिस वाले कल लेकर खड़े हुए थे ना वाटर कैनन, रोज आके इन्हीं के लंगर पे आकर रोटी आके खा के जाते हैं, इन्हीं की रोटी आके खा के जाते हैं यहाँ पर। और ना सिर्फ इतना, किसान रोटी तो देता ही है, किसान अपना बेटा भी देता है इस धरती को। ये किसानों के घरों के ही बेटे हैं जो फौज में जाते हैं, जो देश को बचाते हैं। हम रोटी भी किसान की खा रहे हैं और देश की सुरक्षा भी किसान की वजह से हो रही है। और जो किसान तिरंगे में लिपटे हुए अपने बच्चों की बॉडीज को देखता है, आप उसको समझाएंगे कि तिरंगे की कीमत क्या है? एक निशान साहिब के लिए आपने इतना बड़ा इशू बनाया है ना, आप समझाएंगे? आपने किसी को नहीं ये दिखाया कि हर ट्रैक्टर पर 2-2, 3-3 तिरंगे थे। कितनी इज्जत, कितना प्यार, कितना मान दे रहे थे वो तिरंगे को, अपने देश को वो समझते हैं। और इस मिट्टी पर अगर किसी का सबसे पहला हक है तो वो किसान का हक है। मिट्टी का मालिक किसान है, ये बात लोगों को समझनी होगी। ये बात जब तक वो समझ जाएंगे तब तक ठीक है, नहीं तो एक बात तो तय है, जो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि वो डटे रहेंगे अपनी कुर्सियों पर। नहीं, वक्त आ गया है कि अब उन्हें कुर्सियों से उतरना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि अब उनकी धज्जियां उड़ेंगी। वक्त आ गया है, अब उनको उतरना पड़ेगा जिस राजगद्दी पर वो बैठकर ये समझने लग गए हैं कि वो इस देश के मालिक हैं। भारतीय किसान यूनियन आंदोलन की शुरुआत में ये कहा गया था, इस आंदोलन की शुरुआत में ये कहा था कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, गैर राजनीतिक आंदोलन है। लेकिन अब कल से जो है राजनीतिक पार्टियों का कहीं ना कहीं साथ मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर आए हैं और आरएलडी के नेता यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है और बात की है। तो अब ये सवाल उठने लगा है कि अब कहाँ से इसमें राजनीति जो है वो घुस रही है। देखिए, मैं ये कहूँगी वो आपकी मदद करने आते हैं,
डेफिनेटली आप उनको वेलकम कीजिए, क्योंकि ये तो आपके स्वभाव में ही नहीं है कि आप किसी के साथ गलत तरीके से बिहेव करें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आज मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहती हूँ कि जो सुबह आए थे, आना तो उनको कल चाहिए था, आना तो उन्हें 26 जनवरी को चाहिए था। आप अपनी डीटीसी बसेस को दे देते हैं 26 जनवरी को भी रोड ब्लॉक करने के लिए। ये जो जितने पुलिस वाले हैं उनके लिए आप बसेस दे देते हैं कि जाइए आप जाकर वो तोड़कर आइए सारा इनका बना बनाया। तो आपको अगर मदद करनी है तो आप मदद करिए दिल से। यहाँ राजनीति की ज़रूरत नहीं है, ये कोई राजनीति वाला प्रोटेस्ट नहीं है। हमें नहीं चाहिए यहाँ पर राजनीति के लोग। यहाँ पर मैं ये समझती हूँ, जब परसों भी केएन सिंह जी ने बोला कि मैं अपना समर्थन वापस लेता हूँ, नहीं चाहिए हमें ऐसे नेता जो डर जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता जो ये कहें कि गिरफ्तारियां हो जाएंगी, एफआईआर हो गई, वो इससे डर गए। अरे स्वतंत्रता संग्राम में कितनी गिरफ्तारियां हुई थी, कितने लोगों ने जान गंवाई थी। आंदोलन ऐसे नहीं होता। हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता। मैं तो ये समझती हूँ कि ये जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, 70 किसान मरे हैं, आप उन्हें नेता बनाइए। जो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, आप उन्हें अपना नेता चुनिए। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई आकर मदद करता है, प्यार मोहब्बत दिखाता है, तो हमारे स्वभाव में है कि हम भी उनको वापस प्यार मोहब्बत दिखाएं, हम उनसे लड़े नहीं। लेकिन हमें अब समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई किसान की है, ये लड़ाई अन्नदाता की है, ये लड़ाई अन्न की है, और ये लड़ाई लड़ किसान रहा है, लेकिन लड़ पूरे देश के लिए रहा है। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप तैयार रहिए, अगले 1 साल में जहां 30 रुपए किलो आटा मिलता है, 100 रुपए 200 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो जाइए।